की दूसरी लहर के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत की। बैठक में हर्षवर्धन ने इन राज्यों में कोरोना और ब्लैक फंगस की ताजा स्थिति की जानकारी ली। बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। अब देश में ब्लैक फंगस की दवा का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। हर्षवर्धन ने हर राज्य से ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज की सूची में डालने को कहा है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोरोना वायरस आने वाले समय में बच्चों पर प्रभाव डाल सकता है, लेकिन सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी तेज कर दी है। ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। आने वाले समय में अगर वायरस के अंदर और म्यूटेशन होगा तो शायद वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। तो उस बात को भी ध्यान में, संज्ञान में रखकर हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको हम अपग्रेड करते हुए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप करते हुए, विशेष रूप से बच्चों के लिए जो हमें एक्सपर्ट्स की सहायता से विशेष प्रयास करने हैं, उनके ऊपर भी हम लोग सब मिलकर खास ध्यान करें। ब्लैक फंगस को लेकर इससे पहले एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने बताया कि ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, हमें स्टेरॉइड कब देने हैं इसके लिए सावधान रहना चाहिए। और तीसरा, स्टेरॉइड की हल्की या मध्यम डोज ही देनी चाहिए। But definitely there is an increasing trend in fungal infection being seen in the last few weeks in patients with COVID-19. और ये बहुत states में देखा जा रहा है. Some states have reported more than 500 cases. The issue is, what is all of this about? What can we do to prevent it? How should we suspect it? And what are the treatment strategies? The first thing to remember is that black fungus, which is basically an infection by a fungus called mucormycosis, is a rare fungus, a rare infection in humans. It's a fungus which is found in soil. It is found at times in the environment also, but it is not very infectious. It does not cause infections in healthy people. Before COVID, we would occasionally see fungus with this mucormycosis in patients who had poor control of diabetes, who had underlying transplant and were on drugs post-transplant, or cancer patients who were getting chemotherapy. But with COVID-19, the number has increased dramatically. This has been seen to some extent in the first wave also, but much more now. And it was also reported to some extent during the SARS outbreak also. So what is the reason why we are seeing more fungal infection? The first is that COVID-19 itself predisposes to these fungal infections, because if you were to remember, what we used to see was that if you look at the blood reports of patients with COVID-19, the lymphocyte counts in the CBC comes down. And this causes a decrease in their immunity, which predisposes them to fungal infections like mucormycosis. Also, diabetes is a risk factor. And we know that India is the diabetic capital of the world. We have a large number of people who have diabetes. Many of them have diabetes where the control is very poor. So uncontrolled diabetes with COVID-19 can also predispose to development of mucormycosis. आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बाद अब ब्लैक फंगस का आतंक बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना से निपटने को लेकर चल रहे अभियान की समीक्षा करने लखीमपुर खीरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम योगी ने बैठक के बाद कहा कि उत्तर प्रदेश ने कोरोना के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी है। पिछले 20 दिनों में 2,04,000 लोग कोरोना से मुक्त हुए। सीएम योगी ने अफसरों के साथ जनप्रतिनिधियों की भी तारीफ की। पिछले 20 दिनों के अंदर जो बृहद अभियान चला है, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, आज उसका परिणाम है कि पिछले 20 दिनों के दौरान 2,04,000 एक्टिव केस प्रदेश के अंदर कम हुए हैं। यानी इतनी रिकवरी हुई है और वे लोग अपने घरों को वापस जा चुके हैं या घरों में सुरक्षित हैं।
इसके लिए हमें टेस्ट करने पड़े। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 4,62,00,000 से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक संपन्न हो चुके हैं। 1,60,00,000 से अधिक लोगों को हम लोगों ने अब तक वैक्सीन दिया है। 18+ को भी हम लोगों ने लगभग 8 लाख से अधिक लोगों को हम अब तक वैक्सीन दे चुके हैं। सीएम योगी ने कहा कि अब गांव में टीकाकरण को लेकर विशेष अभियान चलेगा। गांव को कोरोना मुक्त बनाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। पूरे प्रदेश में मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान चलेगा। इस अभियान में अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि की भी जवाबदेही और सहभागिता होगी। प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा अभियान चल रहा है वो निगरानी समितियों के माध्यम से स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। वे गांव-गांव जा रही हैं, अभिनंदनीय कार्य कर रही हैं और गांव-गांव स्क्रीनिंग करने के साथ साथ मेडिसिन किट का वितरण, फिर आरआरटी की टीम वहां जाकर के उन लोगों का जो भी लक्षण युक्त या संदिग्ध व्यक्ति पाए जाते हैं उनका एंटीजन टेस्ट करते हैं। एक बृहद अभियान चल रहा है और इस अभियान को हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी लिया है कि अपने अपनी विधानसभा में मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव, ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन और अलग केंद्र बनाने की दिशा में भी कुछ नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं। कॉमन सर्विस सेंटर में वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन की सुविधा हम लोग देने जा रहे हैं और हर एक ग्रामीण के क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन लेकर के हमें भविष्य की तैयारी भी अभी से प्रारंभ करनी होगी और उसकी तैयारी हर एक जनपद में प्रारंभ हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कल से 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की शुरुआत हो चुकी है। जो लोग रोज कमाने वाली श्रेणी में आते हैं और कोरोना से उनकी आजीविका प्रभावित हुई, ऐसे लोगों को हम जून से भरण पोषण भत्ता देना शुरू करेंगे। गरीबों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से कल से प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी है। राज्य सरकार जून, जुलाई, अगस्त में प्रदेश के अंदर उन सभी 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था कर ही रही है। साथ साथ मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से भी और जिला प्रशासन से भी कहा है कि कोई भी जरूरतमंद किन्हीं कारणों से अगर उसका राशन कार्ड नहीं है या राशन कार्ड निरस्त हो गया था, उसके पास कोई आजीविका का साधन नहीं, उसका राशन कार्ड बनवाइए, उसको खाद्यान्न उपलब्ध करवाइए। जिन लोगों की जीविका प्रभावित हुई है, स्ट्रीट वेंडर हैं, रिक्शा, ई रिक्शा, ठेला, खोमचा लगाने वाले, नाविक हैं, धोबी है, नाऊ है, मोची है, माली है, हलवाई है या और भी अन्य ऐसे लोग जो प्रतिदिन कमाने वाले लोग थे, इनकी आजीविका प्रभावित हुई है, उनको भरण पोषण भत्ता हम जून में देने की कार्रवाई कर रहे हैं। श्रमिक हैं, ये सभी कार्रवाई भी हमारी इसके साथ ही आगे चल रही है। सीएम योगी ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सीएम योगी ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।